गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं हर्षित पांडे आप लोग को डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ का जानकारी और जो भी विशेष जानकारी होगी वो देंगे। बड़ी मशक्क़त के बाद आज वो दिन आए हैं जिसके बाद मैं डीएलएड का स्टार्ट कर रहा, क्योंकि इसके पहले टेट और क्लास 10th 12th का वीडियो चलता था, बट डीएलएड का वीडियो नहीं चलता था क्योंकि हमारे कांटेक्ट में कुछ लोग थे नहीं। अब ये डीएलएड के क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू चलेंगी, पर डे चलेंगी। आप एक एक चैप्टर वाइज हर एक सब्जेक्ट के मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आपको टाइम टेबल दे भी दिया हूँ। रही बात शिक्षण संबंधित कार्यों का, तो वो भी वीडियो में वो नोट्स आपको पर डे भेजता रहूँगा, एक एक दो पेज के, जो जैसे शिक्षण अधिगम हुए, नवीन प्रकाशित हुए, ये सब चीज़ें आपको भेजते रहेंगे। परंतु मैथमेटिक्स के जो चैप्टर हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इन सब का वीडियो हम आपको अपलोड कराते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, क्योंकि इससे मेरा कोई रोज़गार नहीं है। ये बस उन प्रशिक्षकों के लिए है, उन छात्रों के लिए है जो कंटिन्यू रन कर सकें, पढ़ सकें। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हो सकता है इससे वीडियो आपको हमेशा मिल जाए, और लाइक और डिसलाइक करना ये आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आते हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर चैप्टर 5 मैथमेटिक्स 1 से 3 चैप्टर तक आपको शिक्षण संबंधित है, तो उसमें ज़्यादा कुछ करने नहीं है, बुक से आपको पढ़ लेने हैं। और उन सब चीज़ों को पढ़ाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि खुद प्रिपरेशन सामने होना चाहिए, तभी वो शिक्षण अधिगम के शास्त्र निकल पाते हैं। 4th चैप्टर जो है वो मनोरंजनात्मक है, मतलब आप स्टैटिकल उसको पढ़ सकते हो, अपने द्वारा जो भी बिलीविंग करना है वो एक्सेप्ट किया जाएगा कि ये चीज़ है, ये ऐसे होगा, मतलब खेल की तरह है। लेकिन आपका मेन मैथमेटिक्स का जो ब्रांच शुरू हो रहा है, अलजेब्रा और अर्थमेटिक्स, जियोग्राफी, वो क्लास चैप्टर 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस चैप्टर से चैप्टर 5 जो है वो 3 संख्याओं तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त चैप्टर है। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एलसीएफ, यानी कि इसको कहते हैं लॉशा बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और इसको बोलते हैं मौशा महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो पहले सभी लोग नहीं जानते होंगे कि 3 अंकों का, 4 अंकों का, 10 अंकों का, ऐसा कोई जानकारी नहीं है। पहले आपको क्या करना है कि छोटे स्तर से निकलना है, जैसे 2 अंकों का हुआ, 3 अंकों का हुआ, ऐसे बढ़ते हुए चलना। ठीक है ना। तो लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ और एलसीएम पढ़ने से पहले हमको कुछ तथ्य हैं जो डीएलएड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ही नहीं अपितु हर एक लाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला होता है कि अभाज्य और भाज्य संख्याएं। इससे पहले एक वीडियो मैंने भेजा था, क्लास 10 तक का था, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर के 5 पार्ट, वो बखूबी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना पढ़े आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है ना। तो ये लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक पढ़ने से पहले एक चीज़ जानिए, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य और भाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक से या स्वयं से विभाजित हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? कापी कलम लेकर के बैठिए, नोट्स बनाते रहिए, जितने भी रहे आप नोट्स बनाते रहिए। जो क्वेश्चंस पुटअप नहीं हो पा रहे हैं वो पूछिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं क्वेश्चंस भेजूंगा ग्रुप में, आप उसको क्या करेंगे, अच्छे से लगाएंगे। ठीक है ना। जो नहीं आएगा फिर मुझसे डिस्कशन करेंगे उस पर। वे संख्याएं जो एक या स्वयं से कटे, ठीक है ना, वे क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। केवल एक से कटे, एक संख्या हो या स्वयं से कटे। जैसे क्या है? 1 है, 3 है, 7 है, 11 है, 13 है, ऐसे ऐसे। ठीक है ना।
1 स्वयं से कटेगा, 3 और किसी से नहीं कट सकता, स्वयं से कटेगा और 3 से कटेगा। 7 खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। 11 1 से कटेगा या 11 से ही कटेगा, ठीक है ना। तो अब ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्या होंगी। और भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से, स्वयं से तथा अन्य किसी संख्या से विभाजित हों। ठीक है, वे संख्याएं जो 1 से, स्वयं से या तथा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाएं, वे क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं। जैसे 2 4 6 8। अब देखिए 2 क्या है, 1 से भी विभाजित होगा, 4 से 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा ना। 4 क्या है, 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, 4 से। यानी कि क्या, 1 से और स्वयं से तो हुआ, लेकिन 2 एक अन्य संख्या भी आ गई, यानी कि ये क्या होंगी, अनेक संख्याओं से भी विभाजित हो सकती हैं। तो अभाज्य संख्याएं जो 1 और स्वयं से विभाजित हो, भाज्य संख्याएं जो 1 और स्वयं के साथ साथ किसी अन्य संख्या से भी क्या हो, विभाजित हों, तो वे भाज्य और अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। नोट्स बनाते रहिए, समझ में आ रहा है ना। वीडियो को आप पुशअप स्टॉप करके एक एक वीडियो क्या नोट्स हमेशा बनाते रहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका समापवर्त। ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक आता है समापवर्त। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना, फिर क्या आता है, समापवर्त। समापवर्त्य। ठीक है ना। अब समापवर्त क्या होता है पहले देख लीजिए। समापवर्त क्या होता है, समान अपवर्त, मतलब जो क्या हो, अपने से समान अपवर्त दे। ठीक ना, अपवर्त मतलब फैक्टर होता है जो अपने से किसी संख्या से क्या करे, कट जाए। समझ में आ रहा है ना, जो अपने से क्या करे, किसी संख्या से कट जाए। समझ में आ रहा है ना। समान अपवर्त, जैसे 2 है तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। 8 है तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। तो ये अपवर्त होते हैं, लेकिन वो अपवर्त क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक संख्या, ठीक है ना। अब देखिए यहां से देखिए, पहले सुन लीजिए, वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक, ठीक है ना, दी गई व्यंजक या दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह क्या कहलाती है, समापवर्त्य कहलाती है। ठीक है ना, वह संख्या, ठीक है ना, जो या व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक, ठीक है ना, व्यंजकों से पूर्णतः क्या करे, विभाजित हो जाए। जो क्या करे, 2 या 2 से अधिक व्यंजकों से क्या करे, विभाजित हो जाए। वे संख्या या व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक संख्या या व्यंजक से पूर्णतः विभाजित हो, उसे उस संख्या या व्यंजक का समापवर्त्य कहते हैं। वे संख्या या व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक संख्या या व्यंजक, ठीक है ना, से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उस
उस संख्या को उस संख्या का व्यंजक का समापवर्ती कहते हैं। चाहे वो संख्या हो चाहे वो व्यंजक हो, उसका क्या कहेंगे, हम उसको समापवर्ती कहेंगे। ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ये समापवर्त में हम दो चीज पढ़ेंगे, पहला लघुत्तम समापवर्त, ठीक है ना। अब देखिए और महत्तम समापवर्त। पहला हम क्या इसके दो पार्ट पढ़ेंगे, पहला क्या पढ़ेंगे, लघुत्तम, और दूसरा पढ़ेंगे महत्तम। ठीक है ना। पहला क्या पढ़ेंगे, लघुत्तम समापवर्त, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, महत्तम समापवर्त। अब देखिए समापवर्त पता रहेगा तभी आप लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त में छोटी से छोटी संख्या दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो लघुत्तम समापवर्तक, बड़ी से बड़ी संख्या दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे तो वो क्या कहलाएगी, महत्तम समापवर्त। पहले आप लघुत्तम समापवर्तक जानिए, फिर महत्तम समापवर्तक बताएंगे। ठीक है ना। वे संख्याएं जो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या या व्यंजक को पूर्णतः विभाजित कर दे वे क्या कहलाएंगे, लघुत्तम समापवर्तक। जैसे देखिए कि लघुत्तम समापवर्त, अब देखिए लघुत्तम समापवर्त यानी कि इसको ल से बोलते हैं। इनकी दो विधियां हैं। इनकी कौन सी विधियां हैं, इनकी दो विधियां हैं। पहला है गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। पहला कौन सी है, गुणनखंड विधि है, और दूसरा क्या है, भाग विधि है। अब आपके यही मेन टॉपिक्स है। पहले आप भाज्य, अभाज्य, समापवर्त, लघु समापवर्त, चार चीज जानेंगे। अब लघु समापवर्त की दो विधि है। पहला क्या है, गुणनखंड विधि है, और दूसरा क्या है, कौन सा है, भाग विधि है। तो गुणनखंड विधि कैसे होता है, गुणनखंड का मतलब होता है कि फैक्टर जो दी गई संख्या को भाग देने पर पूरी तरह क्या हो जाए, कट जाए, तो वह गुणनखंड विधि होगी। और भाग विधि भी होती हैं जो क्या करते हैं, उनको प्रत्येक संख्या से छोटी संख्या से ले जा करके काटते हैं। अब गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर, कितना फैक्टर होगा, कितना उसके कॉमन फैक्टर मिलेंगे। जब कॉमन फैक्टर की बात आएगी तो वो मौसम में चला जाएगा और सबसे छोटी से छोटी कम का जो फैक्टर मिलेगा, गुणनखंड मिलेगा, उसको क्या करेंगे, लसम मिला करके रख देंगे। अब लसा के गुणनखंड के लिए सबसे पहले देखिए अब गुणनखंड कैसे निकालते हैं। पहले तो हम आपको एक जैसे आप एग्ज़ाम में लगाओगे वैसे बताएंगे, फिर हम ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप देखते ही बता दोगे कि वो कौन सी संख्या है उसकी लघुत्तम समापवर्त। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में जब टेट की एग्ज़ाम दोगे तो उसमें ऑप्शंस रहेंगे और उसमें भाग विधि गुणनखंड विधि से लगाने के लिए नहीं कहेगा। क्यों, क्योंकि आंसर दोनों का सेम ही आता है, बस तरीका अलग अलग है। तो ऑप्शन रहेंगे आपके पास, जैसे ही आप लगाओगे ऑप्शन को देखोगे तुरंत लगा दोगे। तो देखिए क्या करते हैं, गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, जैसे हमने कह दिया कोई भी संख्या का गुणनखंड लेने के लिए कह दिए तो 12, 15 और 25 ले लेते हैं। जैसे 12, 15 और 25 हमने कह दिया कि इसका गुणनखंड विधि से क्या करें, आप लघुत्तम समापवर्तक निकाला। पहले गुणनखंड जो तरीका है उससे जान लीजिए। जैसे अब 12 को कैसे कर सकते हैं, 2 से 12 कट जाएगा। हरा सन में 2 से 12, पहले 1 से कटता है, फिर 2 से कटेगा, 3 चौको 12, 4 तिहाई 12, 5 से नहीं कटेगा, 6 दूना 12, फिर क्या किससे कटेगा, 12 से कटेगा। ठीक है ना। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, अपवर्त। ठीक है ना, इसके क्या हो जाएंगे, अपवर्त हो जाएंगे। अब देखना है कि 12 किस प्रकार से कटता, 12 क्या है, किस प्रकार से कटते हैं। अब देखिए आते हैं, जैसे 12 क्या हुआ, अब 12 को हम जैसे हम लोग निकालते थे 12 ऐसे, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 3 1 3, ये से निकालते थे। तो वही चीज़ आपको इसको क्या करना है, गुणनखंड में लिख देना है, 2 गुणे 2 गुणे 3।
2 दूना 4 तिहाई 12। छोटी छोटी संख्या, लघुत्तम में हमने कहा था कि छोटी संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? छोटी से छोटी। अब 15 का निकालना है तो किससे करेंगे? 3 गुणे 5, 3 पचे 15। 25 का करना है तो किससे करेंगे? 5 गुणे 5। आ रहा समझ में? 25 से कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं? 5 गुणे 5। अब देखिए, इसका सबसे बड़ा तरीका है कि आप घात ले ली। 2 कितनी है? 2 कितनी बार आया? 2 बार, तो 2 की घाते 2 गुणे 3। यहाँ पर 3 कितनी बार आया है? 1 बार आया, गुणे 5। घात में लिख दीजिए। 5 कितनी बार आया? 1 बार आया। यहाँ पर 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया। ठीक है ना? अब देखिए हमको क्या करना है, लघुत्तम सम। ये आपका तरीका है, हमारा तरीका एकदम ट्रिक रहेगा। वो देखते ही आप बता दोगे कि इसमें लघुत्तम समपवर्तक क्या होगा। अब देखिए क्या है, 2 का भाग 2 है, 3 की घात 1 है, 5 की घात क्या है? 2। तो अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे लस, नीचे लिखेंगे लस। 2 की घात सबसे बड़ी कितनी है? 2 की सबसे बड़ी घात इसमें कितनी है? 2। 2 की सबसे बड़ी घात 2 गुणे 3 की सबसे बड़ी घात क्या है? 1 ही है, क्योंकि 3 की घात 2 तो कहीं है नहीं, तो कितना है? 3 की घात 1 ही है। अब 5 की घात यहाँ पर 1 भी है, यहाँ पर 2 है, तो सबसे बड़ी घात रखेंगे। 5 की घात सबसे बड़ी क्या है? 2। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। आ रहा समझ में? अब इसको आप जोड़ गुणा कर लोगे तो आपका लसन निकल जाएगा। जैसे क्या है? 2 दूना 4 गुणे 3 गुणे 25। अब इन संख्याओं को एक साथ कर करके आप क्या करोगे? हर एक संख्या को एक साथ निकालोगे। ठीक है ना? हर एक संख्या को क्या करोगे? एक साथ निकालोगे। तो देखिए अब इसकी घात जो है, अब देखिए 4 3 और क्या हो गया? 25। 4 की 12, 25 चौको 100, 300। अब इसका क्या हो गया? लघुत्तम समापवर्त क्या हो गया? लघुत्तम समापवर्त लौसा क्या हो गया? 300 हो गया। अब देखिए हमको इतना आप करोगे ये गुणनखंड विधि से, तब आपको मिला 300, तभी आपको क्या मिलेगा? नंबर भी मिलेगा। लेकिन अब जान लो कि लौसा कैसे निकालते हैं। ठीक है ना? लौसा, अब इसमें सबसे छोटी संख्या पकड़ लो। मेरा ट्रिक देखो, ये ट्रिक है, ये ट्रिक आप पढ़ो, ये आपका मेथड है। अब मेरा ट्रिक पढ़ो। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है? 12। सबसे छोटी संख्या क्या है? 12। आ रहा समझ में? अब जैसे ही इन संख्याओं को काटेंगे, पहले ट्रिक में देखिए, लौसा का निकालने का ट्रिक देखिए। अब 12 है 15 है, तो 2 संख्याओं को ले लेते हैं, 12 और 15, 2 संख्याओं को ले ले। 12 15 को संख्या काट पाएगी? नहीं काट पाएगी। कोई ऐसा संख्या बताइए जो दोनों को काट ले? 3 3 चौको 12, 3 पचे 15, तो 3 चौक को 12 कर दें और इसको यहीं पे छोड़ दें। ठीक है ना? 2 संख्याओं को लेंगे पहले, 15 12 और 15, किसी 2 संख्या को आप ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो 12 और 15 को लिए किसी एक को काटोगे तो 3 चौको 12, एक ही संख्या से 3 चौको 12, 3 पचे 15, तो 3 चौको 12 कर दिए। अब इसका इसमें क्या करोगे? गुणा कर दोगे। इसका इसमें क्या करोगे? गुणा कर दोगे। 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो क्या आएगा? 60। 15 का 15 चौको 60। अब हमको 2 संख्याओं के बदले क्या मिल गया? एक संख्या, यानी कि 60 मिल गया। ठीक है ना? अब देखिए क्या है, दूसरी संख्या क्या है? 25। अब कौन सी संख्या है जो दोनों को काट देगी? 5। 5वां 25, इसको एक ही काटेंगे, दोनों को नहीं काटेंगे। 12 पचे 60, कट जाएगा। अब 5वां 25 कटना चाहिए, लेकिन कट क्या रहा है? एक ही काटेंगे, किसी एक को काटिए। अब 60 में 5 का गुणा करेंगे तो 6 पचे 30, 300। देखिए आप इतना लेंदी किए और यहाँ पर आ गया आपका एक बार। आ रहा है ना सुनिए? तो एक गुणनखंड विधि है, आप ये बीटीसी के लिए है। जैसे ही आप टेट में जाओगे, दिसंबर में यूपी टेट भी आने वाला, तो जैसे ही आप टेट में जाओगे तो ये टेट का है, आप तुरंत ऑप्शन देख लोगे 30। पहले 2 संख्याओं को लोगे, 2 से काटोगे तो दोनों नहीं कटेंगे, 3 से काटोगे 3 चौको 12, 3 पचे 15, किसी एक को काट लोगे। ठीक है ना? 3 चौको 12 काटे, फिर जो दूसरी संख्या रहेगी उससे गुणा कर दोगे, तो 15 चौको 60 हो जाएगा ना, क्योंकि 3 चौको 12, 15 चौको 60। अब फिर 60, तीसरी संख्या क्या थी? 25। अब इन दोनों को कोई एक संख्या से काटिए तो 5 दोनों संख्याओं को काट देगा, तो 5वां 25 किसी एक को काटे और फिर 5 छक्का 30, इसमें गुणा करोगे 60 में और 5 का, तो क्या आ जाएगा? 300। अगर आप 60 और 25 लिए थे
आप कह दीजिए सर हम 60 को काटना है तो 12 पचे 60, एक ही काटिए, 25 में 12 का गुणा करेंगे तब भी 300 आएगा। आ रहा सुन में? तो ये लघुत्तम समापवर्तक का क्या हो गया, गुणनखंड विधि हो गया। या तो आप ऐसे करिए, जिसकी सबसे बड़ी घात होगी 2 की सबसे बड़ी घात 2 है, 3 की सबसे बड़ी घात 1 ही है और 5 की सबसे बड़ी घात 5 है, 2 बार आई है, तो उसको उतनी बार लिख करके आप गुणा करके उसका क्या करेंगे, गुणनखंड विधि ये हमारा कहलाता है। ठीक है, देख लीजिए, कोई दिक्कत अपने में? तो ये देखिए ट्रिक आप अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि ये आपको टाइम बचत करेगा। ठीक है ना, जितना आप टाइम बचा लोगे ये ट्रिक आपको काम करेगा। समझ में आ रहा ना? नेक्स्ट आते हैं भाग विधि। भाग विधि सबको आता है, जो हम लोग बचपन से करते हुए आए हैं। जैसे हम इन्हीं संख्याओं का भाग भी, जैसे हम करते 12, 15, 20 की भाग विधि से, तो आप क्या करेंगे, जैसे लगाते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ये क्या हो जाएगा, भाग विधि होगा, सबको पता है। ठीक है ना, 3 अंकों का पढ़ना हमको। तो पहले छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 2। पहले सबसे छोटी लघुत्तम समापवर्तक मैंने कहा छोटी से छोटी संख्या, ठीक है ना, छोटी से छोटी संख्या। तो 2 छोटी संख्या, 2 से काटिए, 2 छक्का 12, 15 नहीं कटेगा, 15 को उतार दीजिए, 2 दहा में 20। अभी भी 2 से कटने वाला कोई संख्या है, हाँ 6 है, तो 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा, 2 पचे 10। अब कोई भी 2 से संख्या नहीं कट पाएगी। कोई ऐसा 2 का पहाड़ा पढ़िए जिसमें 3, 5, 15 आ रहा, नहीं आ रहा। 3 से 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 एक 3 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 नहीं कटेगा तो उतार लेंगे। फिर 5 आया, 1 1 1, यानी कि नीचे जो होना चाहिए वो 1 1 आना चाहिए। 5 1 1 तो पहले ही है, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब उसको लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 दूना 4 गुणे 3 गुणे 5, 4 तिहाई 12 पचे 60, यानी कि इसका लसा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7। ये सबसे आसान तरीका है, लेकिन ये आपको क्या है, जब भाग विधि से कहेगा तभी ये लगाएंगे, गुणनखंड विधि से कहेगा तो उस तरह आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये तो सबको पता है। नेक्स्ट आते हैं महत्तम समापवर्तक पे। किस पे आते हैं, महत्तम समापवर्तक पे, मौसा पे आते हैं, जो हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मौसा। अब मौसा पढ़ने से पहले हमको 2 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपवर्तक। क्या होना चाहिए, अपवर्तक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, अपवर्तक वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्याओं को क्रमशः विभाजित कर दें। ठीक है ना, दी गई संख्या को, दी गई संख्या को क्रमशः विभाजित कर दे, विभाजित करे। जो दी गई संख्या को क्या करे, क्रमशः क्या कर दे, विभाजित कर दे, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपकी अपवर्त कहलाती हैं। तो अब देखिए, अपवर्तक दी गई संख्या को क्रमशः क्या कर दे, विभाजित कर दे, तो वे क्या कहलाती हैं, अपवर्त कहलाती हैं। अब जैसे हम कहते हैं कि 12 के अपवर्त लिखिए, तो हमने 12 के अपवर्त लिखने हैं, तो 12 1 से भी कटेगा, ठीक है ना, 12 2 से भी कटेगा, 12 3 से भी कटेगा, 12 4 से भी कटेगा, 12 6 से भी कटेगा, 12 स्वयं से कटेगा। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, अपवर्तक हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके अपवर्तक हो जाएंगे। ठीक है ना। एक चीज़ और जान लीजिए, एक जो है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक जो है, एक ये न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, वो 2 होती है। वो क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो अब देखिए 1 2 3 4 6 12 ये क्या हो जाएंगे,
12 के अपवर्त हो जाएंगे। जैसे हम कहते 15 के अपवर्त निकालिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं 15, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, अब सीधे किससे कटेगा? 15 से। तो ये क्या हो जाएंगे? 15 के अपवर्त हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आते हैं महत्तम समापवर्तक पे, ठीक है ना। महत्तम समापवर्त में बड़ी से बड़ी संख्या, सीधे लिखेंगे क्या? बड़ी से बड़ी संख्या, बस यही चीज जान लीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, ठीक है ना। जो दी गई संख्या को क्या करते? बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को क्या करते? पूर्णतः विभाजित करते, वह क्या कहलाती है? महत्तम समापवर्त। अब महत्तम समापवर्त भी दो विधियों में चला, पहला गुणनखंड और दूसरा भाग विधि। आप विधियां जान लीजिए, ट्रिक हम बता देंगे। ये महत्तम समापवर्त का ट्रिक तो एकदम आसान है, ठीक है ना। आप देखिए क्या होती है कि गुणनखंड विधि और भाग विधि। गुणनखंड विधि जैसे हम करते हुए आए हैं वैसे, यानी कि जो लघुत्तम समापवर्त का भाग विधि था उसी को, ठीक है, गुणनखंड विधि था वो महत्तम समापवर्त का भाग विधि बनता है। जो लघुत्तम समापवर्त का भाग विधि था वो महत्तम समापवर्त का गुणनखंड विधि बनता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। तो देखिए अब गुणनखंड विधि क्या होता है। गुणनखंड विधि में हम क्या करेंगे? हाईएस्ट फैक्टर लेंगे, जितने भी होंगे उसका क्या कर लेंगे? हाईएस्ट फैक्टर लेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसी को हम क्या कर लेंगे? अपने पास रख लेंगे। जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं गुणनखंड विधि में 24, 40, 64, 24, 40, 64। ये 24, 40, 64 का मौस गुणनखंड विधि से ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? 24 को लिखेंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 बड़े 24 कटेगा, 4 छक 24 कटेगा, 6 चौको 24 से कटेगा और 8 त्रिके 24 से कटेगा, 12 दूना 24 और 24 स्वयं से कटेगा, ठीक है ना। ये इसके क्या हो जाएंगे? अपवर्त हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? इसके अपवर्तक हो जाएंगे, ठीक है ना। पहले अपवर्तक इसीलिए बता रहे हैं कि आप अपवर्तक भी जानते रहिए। अब 24 को हम क्या करेंगे? यहाँ पर जैसे हम भाग विधि से करते थे ना, उसी को इधर कर लेंगे। 2, 12, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। अब इसको लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 कितनी बार आया है? ठीक है, अभी छोड़ते हैं। 40 लिख लेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे? 40 का भाग विधि से कर देंगे। 2 20 बार जाएगा, 2 10 बार जाएगा, 2 5 बार जाएगा और 5 एकम 5, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। फिर क्या आया है? 64। 64 का फिर इधर कर लें। ये रफ पर करेंगे, आप कॉपी पे नहीं करेंगे, एग्जाम में ऐसे ही करेंगे, रफ पे करेंगे। 2 32 दूना 64, 2 16 दूना 32, 2 8, 2 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो कितनी बार आया? 6 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 6 बार हो गए, ठीक है ना। अब सबकी घात 2 कितनी बार आया है? 3 बार आया। 2 की घात 3 गुणे 3 की घाते 1। इसमें 2 कितनी बार आई हैं? 2 के घाते 3 गुणे 5 की घाते 1। इसमें 2 कितनी बार आया है? 6 बार आया। अब हमने कह दिया कि मौसा ज्ञात करना है, तो जो सबसे अधिक बार आया, बड़ी से बड़ी संख्या जो सबसे अधिक बार आया है, तो कौन सबसे अधिक बार आया है? 2 3 बार आया है, 3 1 बार आया है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 कितनी बार आया है? 3 बार आया है, 1 बार आया है, फिर 2 3 बार आया है, 5 1 बार आया। 2 कितनी बार आया? 2 की सबसे बड़ी घात किसकी है? 2 की, कितनी? 6। तो इसका क्या हो जाएगा? महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो कितनी बार कटा है? 3 बार। पेयरिंग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब
ठीक है ना। अब 2 क्या हो जाएगा, इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, लेकिन 2 ही नहीं होगा, अब इसके साथ चलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 2 इसमें भी आया है, कितनी बार आया है, 1 बार। 2 इसमें भी, तीनों में कॉमन मिलना चाहिए, 2 मिला। अब देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, नहीं है, इसमें 2 है तो छोड़ देंगे। 3 है, इसमें 3 है, नहीं है, इसमें 3 है, नहीं है, नहीं, छोड़ देंगे। यानी कि 2 कितनी बार कॉमन आया है, 3 बार, तो 2 की घाते 3, 2 की घाते, ऐसे लिख दे रहा हूँ, 2 की घाते 3। अब 2 की घाते 3 का मतलब समझ रहे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, ये क्या हो जाएगा आपका महत्तम समापवर्तक। सीधे 2 की घाते 3 बार आई है, यहाँ 1 बार है, इसमें भी 3 बार आई है, इसमें 6 बार आई है। तो आसान तरीका करना है तो 2 की घाते यहाँ पर 3 गुणे 2 की घाते 3, आधार जब सेम रहता तो घात क्या करते हैं, जुटते हैं, 3 दूना 6, तो 2 की घाते 6 हो जाएगा। अब देखिए 2 की घात 3 तीनों में कॉमन है ना, तो 2 की घात 3 आपका है सही, ठीक है। अब देखिए हमारा ट्रिक देखिए, 24 40 64, 24 40 64 में सबसे छोटी संख्या पकड़ लीजिए, ठीक है ना। 24 40 64 में सबसे छोटी संख्या पकड़ लीजिए, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, ये देखिए ट्रिक देख लीजिए, ये क्या है आपका ट्रिक, सबसे छोटी संख्या क्या है 24, ठीक है। क्या 24 से 40 कट जाएगा, नहीं, 24 से 40 कटेगा नहीं, छोटी संख्या लिखना है और तीनों को क्या करना है, काट देना। अगर कोई छोटी संख्या मिले और सबको विभाजित कर दे तो वही क्या हो जाएगी, आपकी महत्तम समापवर्तक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर 24 64 40 में 24 सबको विभाजित नहीं कर पा रही, तो 24 के क्या करेंगे, हम सबसे छोटी संख्या पकड़ लेंगे, इसको क्या करेंगे, इसके अपवर्तक जब लिखेंगे तो 24 को 2 से काटेंगे तो 12 बार जाएगा, ठीक है ना। 3 से काटेंगे तो 8 बार जाएगा, 4 से काटेंगे तो 6, मैक्सिमम 3 रखिए, इससे ज़्यादा मत रखिए, मिल जाएगा। 12 से 24 को काटोगे कट जाएगा, क्या 12 से 40 कट जाएगा, 12 3 36, 12 4 48, नहीं कटेगा। आते हैं 8 के पास, 8 24 को काटेगा, 8 3 24, 8 40 को काटेगा, 8 5 40, 8 64 को काटेगा, 8 6 64, तो यानी कि 8 सबको काट रहा है, यानी मौसा क्या हो जाएगा 8 हो गया, मौसा क्या हो गया 8 हो गया। सबसे छोटी संख्या पकड़ेंगे तीनों में से, क्या है, जब 10 ठो, उससे नहीं मतलब, सबसे छोटी संख्या क्या है 24 है। 24 अगर तीनों को नहीं काट रहे तो 24 को क्या करें, पहले 2 से काटो 12 आएगा, 24 को 3 से काटो 8 आएगा, 4 से काटोगे तो 6 आएगा। तो इसके अपवर्तक लिख लीजिए सीधे से, तो 24 को 12 से काटे, 12 तीनों को नहीं विभाजित करना, लेकिन 8 सबको विभाजित वहीं पर छोड़ दो, 8 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ आ रहा है। जैसे अभी देख लीजिए एक और ट्रिक बता दे रहे हैं, और किसी संख्या को लेकर के क्या कर रहे हैं, ट्रिक बता दे रहे हैं आपको। जैसे 30 42 135, एक और संख्या है 30 है 42 है 135 है, ऐसे दे दिए 30 42 135 आ गया। तो अब क्या करना है आपको कि सबसे छोटी, आप देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें 30, सबसे छोटी संख्या क्या है 30, छोटी संख्या क्या है 30, आ रहा समझे, सबसे छोटी संख्या क्या है 30। 30 42 को काटेगा नहीं, तो आप इसको क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 15, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 10, 4 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे तो 6 बार, ठीक है ना, 6 से काटेंगे तो 5 बार आएगा, 5 से काटेंगे तो 6 बार आएगा, ठीक है ना। 15 दूना 30, 10 3 30, 5 6 30, 6 5 30। अब देखिए 15 सबको काटेगा, 15 दूना 30, लेकिन 42 को नहीं काट पाएगा। 10 के पास आते हैं, 10 30 को काट देगा लेकिन 42 को नहीं काट पाएगा। 5 30 को काट देगा लेकिन 42 को नहीं काट पाएगा। 6 30 को काट लेगा, ठीक है ना, 6 7 42, 42 को भी काट लेगा, लेकिन 6 135 को काट लेगा। देखते हैं 135 में 6 का भाग देंगे हम तो 6 दूना 12, ठीक है ना, 1 बचा, लेकिन 15 को नहीं काट पाएगा तो 6 भी नहीं काट पाए। अब आगे बढ़ते हैं, 30 को और कोई संख्या काट सकती है,
ये 5 छका 30, फिर क्या करते हैं 3 से काटते हैं, 3 दहा में 30, तो ये तो मिल गया आपको, ये क्या मिल गया, मिल गया है। तो छोटी से छोटी संख्या हमको क्या दिखाना है जो क्या कर दे, सबको काट दे। तो 5 भी नहीं काटा, 15 भी नहीं काटा, 6 भी नहीं काटा। अब क्या करेंगे, तो देखिए क्या करते हैं, दोनों संख्या ऐसी संख्या में उनका मौसा नहीं निकल पाएगा। आप क्या करेंगे, उसको अलग अलग तोड़ेंगे। अब देखिए इन्हीं को पहले गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। 30 को काटोगे तो 2, ठीक है ना, 30 का यहाँ पर क्या कर लो, पहले लघुत्तम समापवर्तक निकाल लो, 2 15 बार जाएगा 15, तो 2 गुणे 15। 42 को काटोगे 2 21 आएगा गुणे 21, देखते जाओ। फिर आपका 135 है, 135 लिख लो, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटे, 3 चौक को 12, 3 पचे 15, फिर काटो, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए कोई भी इसमें कॉमन में, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, नहीं है, इसमें 15 है, इसमें 21 है, इसमें 5, कुछ भी नहीं है। कोई तीनों में कॉमन मिल रहा है, जो बिचखप्पड़ बोलते हैं ना, जो तीनों में हो, कोई है नहीं है, यानी कि इसका मौसा नहीं निकल, इसका मौसा शून्य, मौसा है ही नहीं, ठीक है ना, इसका मौसा क्या है, नहीं है। आ रहा समझ में आ रहा ना। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, इस तरह ट्रिक लगाएंगे। जैसे कोई भी संख्या का मौसा निकालना है, आप जैसे ले लीजिए, जैसे हमारे दिया है इसमें मौसा निकालने के लिए, दस 20 30 इसमें दिया है कि, अब जैसे देख लीजिए 10 है, 20 है, 30 है। अब इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है, 10 20 को भी काट देगा 30 को, यानी कि इसका मौसा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे तुरंत मिल गया। जैसे हम कहते कि 16 है, 24 है, 40 है। अब इसका हमको मौसा ज्ञात करना है, तो 16 सबसे छोटी संख्या क्या है, 16, 16 24 को काट देगा, नहीं काट पाएगा, तो 16 भी 2 8 बार है, तो 8 दूना 16, 16 का अपवर्त क्या है, ये 8 कहाँ से आया, 16 को 2 से भाग दिए, तो 16 8 दूना 16, तो 8 आया। फिर 3 से काटते नहीं कटता, 4 से काटते 4 आता, इसके अपवर्तक लिख लेना। समझ में आ रहा, नहीं लिख पा रहे, 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, ये इसके क्या है, अपवर्तक है। तो 8 हमारे पास है, इधर से स्टार्ट करेंगे, 8 दूना 16, 8 त्रिके 24, 8 5 40, यानी कि इसका मौसा क्या हो जाएगा, 8। ठीक है ना, समझ में आया। ये हो जाएगा गुणनखंड विधि। अब आते हैं भाग विधि से। अब किस पे आते हैं, भाग विधि। मौसा का भाग विधि 3 अंकों का बहुत ही कठिन होता है, लेकिन ट्रिक होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या को, जैसे 156 221 364, 156 221 364, इसका कह दिया कि मौसा निकालिए भाग विधि से। भाग विधि से क्या करना है, मौसा निकालना है, किससे, भाग विधि से। तो अब क्या करेंगे, सीधे 2 संख्याओं को लोगे, किसके लेंगे, 2 संख्याओं को। पहला संख्या क्या है हमारा, 156 भागे 221, 2 संख्या को लेंगे, आपस में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 156 में एक बार जाएगा तो क्या बचेगा, 156, 11 में से 6 गया 5, और यहाँ पर भी 11 में से 5 गया 6, 65 बचा। ठीक है ना, क्या बचा, 65। अब ये देखो, ध्यान से देखना, एक एक स्टेप। 156 में 221 से भाग दिए तो 156 आया, और इसका शेष कितना बचा, 65। अब शेष क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। अब ऐसे कर लेंगे, जहाँ शेष आया ऐसे कर लेंगे, और जो इधर भाग दिए थे ना उसको यहाँ पर रख लेंगे। जो भी शेष आएगा उसके सामने 2 ब्रैकेट ऐसे बना लेंगे, और जिससे भाग दिए रहेंगे उसको लिख लेंगे। तो 65 दूना 130, 65 दूना 130। अब 130 क्या बचेगा, 26, क्या बचा, 26। अब ये शेष आया ना, ये क्या आया, शेषफल आया, किसको उतार लेंगे। अब ये शेषफल आ गया, यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट, जहाँ शेष आया वहीं पर ब्रैकेट बना लेंगे आप। अब यहाँ पर ब्रैकेट बनाए तो 26 पे फिर 65 से भाग देंगे,
26 में किससे भाग देंगे? 65 से भाग देंगे। तो 26 दूना 52, 26 दूना 52, क्या बचा यहाँ पर शेष? 13। जब तक शून्य नहीं आएगा आप करते जाओगे, और जैसे शेष यहाँ आया यहाँ पर 2 ब्रैकेट बना लो। और किससे भाग दिए थे इसे? 26 से। यहाँ पर रख लो 26, क्या रख लो? 26। 13 दूना 26, क्या आ गया? शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया? अगर 2 संख्याएं रहती तो यही इसका क्या हो जाता? मौसा हो जाता। लेकिन अभी हमारे पास 364 एक संख्या बची हुई है, तो 364 लिखेंगे। क्या करेंगे? 364 हम लिखेंगे। 364 को भाग देंगे किससे? जिससे यह पूरी तरह कटा हुआ था पिछला वाला, 13 से। तो 13 दूना 26, 10 बचा, 4 उतारे, 13, 93, 91, 13 उड़े 104। ये क्या करें? एक ही बार में 0 आ गया, तो यानी कि 13 इसका क्या हो जाएगा? मौसा हो जाएगा। इसका मौसा क्या हो जाएगा? 13। यानी कि भाग विधि। अब ये तो आपकी बीटीसी का हो गया, मतलब जो संख्या रहेंगी उससे भाग देंगे, जो शेष आएगा फिर उससे भाग देंगे जिससे भाग दिए रहें। ये आपके बीटीसी हो गए। अगर हम अपना ट्रिक लगाएं, ठीक है ना, अगर टेट के एग्जाम में ट्रिक लगाना रहेगा तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें? 156। क्या है? 156। 156 तीनों को काट नहीं पाएंगे, तब इसका क्या करेंगे? फैक्टर 2 से काटें। 2 तिहाई 6, ठीक है ना, 2 दूना 4, सॉरी 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 78 से भी नहीं कटेंगे। फिर अब इसको क्या करें? अब इसको 3 से काटें। 3 पचे 15, 3 दूना 6, 52 से भी नहीं कटेंगे, क्यों? यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। अब देखिए, अब फिर 4 से काटते हैं, तो 4 तिहाई 12, ठीक है ना, 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12 बचेगा, और 3 4 9 36, ठीक है ना। फिर करते हैं 5 से काटते हैं, 5 से नहीं कटेगा। 6 से काटेंगे तो नहीं कटेगा। इसको किससे काटें? 7 8, 6 दूना 12, 6 से काटते हैं, 6 दूना 12, 6 दूना 12, हासिल 3 क्या बचेगा? 6 छवा के 36। फिर इसको काटते हैं 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 9 एकम 9, 12 से काटा, 12 एकम 12, 3 बजेगा, 12 तिहाई 36, ठीक है ना, 12 तिहाई 36। अब देखिए 78 से ये सारी संख्याएं कटेंगे। ये कैसे आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है। ये देखिए 156 था ना, 156 था, तो 156 को क्या करेंगे? अपवर्त लेंगे। जैसे 1 हुआ, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है ना, 4 से कटेगा, ऐसे कटते जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 78, 3 से काटोगे तो 52, फिर 54, ऐसे 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, ऐसे काटते जाओगे इसको। तो कम से कम आप 5 या 4 रखोगे। देखिए जब तक ये पूरा 78 इसमें नहीं काट पाएगा, 52 भी नहीं काट पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है। 1 को काटने के लिए कौन सी संख्या? या तो 1 आना चाहिए, या तो अंतिम में 3 आना चाहिए, या 7 आना चाहिए। तो अंत में 8 2 9 ये संख्या काट सकती है, 6 नहीं काटेगी, 13 का। तो 39 से काटेंगे तो 6 नहीं कटेगा, 13 से काटते हैं तो 13 का पहाड़ा पड़ेंगे, 13 कम 13, 13 दूना 26 कट जाएगा। फिर 221 को काटेंगे तो 13 दूना 26, 13 कम 13 9, 13 से 91 कट जाएगा। यहाँ पे 13 दूना 26, 13 बड़े 104, यानी कि 13 सबको काट दे रहा है, इसलिए इसका मौसा क्या हो जाएगा? 13। आ रहा ना? छोटी संख्या लेंगे और उसी को क्या करेंगे? फैक्टर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा भाग विधि, ठीक है ना। तो ये आपका चैप्टर है पूरा। पहला लसा निकालना है, गुणनखंड विधि, भाग विधि, फिर मौसा निकालना है, गुणनखंड विधि और भाग विधि, ठीक है।
अब जैसे क्वेश्चंस रहेंगे कि आप अभी हम आपको एक ग्रुप में व्हाट्सअप करेंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे और जो भी यूट्यूब पे भी डाल दे रहेंगे सारे क्वेश्चन, वो आप उसको ट्राई करोगे और उसके बाद सारे क्वेश्चंस को लगाओगे। जो क्वेश्चंस फंसेंगे उसको आप हमसे क्या करोगे, डिस्कस करोगे, पूछोगे। जैसे आप कह दें कोई भी छोटी, आप कह दें कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18, 48 से भाग देने पर शेष अवस्था में 3 बचे। ठीक है ना, क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, नोट करिए। वह छोटी से छोटी संख्या, बात कहाँ पे आ गई, छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो किसे 15, 18, 48 से 15, 18, 48 से भाग देने पर शेष 3 बचे। तो क्या करेंगे, हमने कहा छोटी से छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। तो भाग 15, 18, 48, तुरंत क्या करेंगे, लसा निकालेंगे। 2, 15 नहीं कटेगा, 2 9 18, 24 दूना 48, 2 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 9 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, फिर 2 15 9 2 तिहाई 6, फिर 3 से काटे, 3 5 15, 3 3 9, 3 1 9, फिर 3 से काटे 5 1 1, फिर 5 से काटे 1 और 1 और 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 4 बार, 4 हो गया, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यहीं 48, 48 48 हो गया। और 48 में फिर 15 का गुणा करेंगे तो 15 बड़े 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 बड़े 120 हासिल 12 का, और 15 चौको 60 और 12 730। ठीक है ना। अब हम कह दिए कि वो कहा कि वह छोटी से छोटी ज्ञात करिए जो 15, 18, 48 को भाग देने पर क्या बचे, शेष हमारा क्या बचे, शेष हमारा 3 अवस्था में हमेशा क्या बचे, बचता रहे। तो आप क्या करेंगे, कितना बच रहा है शेष। अब देखो 15 को 720 में भाग दोगे तो 0 आ जाएगा, 18 को 720 में भाग दोगे तो शेषफल 0 आ जाएगा, 48 में 720 में भाग दोगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन कह रहा है कितना, 3 बचे, तो बस इसी में 3 क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे, इसी में 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 723। अब 723 में आप भाग करके चेक कर लीजिएगा, 15 का भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा, 18 से भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा, 48 से भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा। ठीक है ना। और वही बड़ी से बड़ी संख्या के लिए कहते था तो आप क्या करते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, क्या करते हैं, महत्तम समापवर्तक। जैसे कह दें कि 3 बर्तनों में, लिख लीजिएगा क्वेश्चन, 3 बर्तनों में क्रमशः 882 लीटर, 396 लीटर और 1404 लीटर विभिन्न प्रकार का तेल भरा है। ठीक है ना, फिर सुनिएगा, 3 बर्तनों में क्रमशः 882, 396, 1404 लीटर विभिन्न प्रकार का तेल भरा है। समान मान के बीकर में कम से कम संख्या ज्ञात करें जिसमें तेल मिलाया जा सके। कम से कम संख्या ज्ञात करना है, लेकिन कितना, अलग अलग भागों में। तो सीधे क्या करेंगे, जैसे कौन सी संख्या है, 396, 396, दूसरी संख्या थी 882 और 1404। ये 3 संख्याओं को भरा जा रहा है बीकर में, और इसमें क्या करना है, कम से कम संख्याओं का स्रोत ज्ञात करना है। तो भाग विधि लगाएंगे, 396 में 882 का भाग दे देंगे। ठीक है ना, 396 में 882 का भाग दे देंगे, तो 2 बार में जाएगा
2 अट्ठे 16, 2 9 18, 1 19 और 2 3 6, 1 7, 798 है, 798, ठीक है ना। अब यहाँ से आप देख लीजिए, इसका गुणा करिए, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 2 9 18, 1 19, 2 3 6, 1 7, 792, यानी बचेगा कितना 90। 90 में 396 का फिर भाग दोगे, 4 बार जाएगा, 360 आएगा, ठीक है ना। 360 आया, यहाँ पर क्या बचा 36 बचा। जहाँ पर शेष आया वहीं पर भाग का चिन्ह लगा दो। किससे फिर दिए थे 90 से, 90 36 दूना 72, शेषफल कितना बचेगा 18। फिर 18 किससे भाग दिए थे 36 से, 18 दूना 36, शेषफल क्या आ गया 0। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया 18 इसका मौसा। दूसरा क्या है 18 में किससे आप भाग देंगे 1404। तीसरी संख्या क्या 18 बचे थे तो उसी से भाग देंगे, तो 18 से भाग दीजिए। तो मुझको लगता है कि 18 सत्ते कितना होता है, कौन बताएगा 126 के रूप में जाएगा ना, तो 126 लिख देंगे, 126 बचेगा यहाँ पर 14, ये 4 और 18 बटे 144 बढ़ जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, इसका मौसा जो हो जाएगा 18 हो जाएगा। कह रहा है कि क्वेश्चंस कह रहा है कि तीनों बर्तनों को क्या करा, कम से कम पानी में भरना है। तो सीधे लिखेंगे कम से पानी भरने के लिए 396 को बटा 18, 882 बटा 18, 1404 बटा 18, ठीक है। तीनों में 18 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो क्या बचेगा, जितना बचेगा, ठीक है ना। 396 में देंगे तो 22, ठीक है ना, 22 बार जाएगा। और इससे देंगे तो 18 से जाएंगे तो क्या बच रहा है 1404 में 78 बचेगा और इसमें 39 बचेगा, ये 49 बचेगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे 22, 49, 78, तीनों को क्या कर लेंगे, क्या पूछा है कम से कम संख्याओं को पूछा है, तो जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो 8 9 2 9 हो जाएगा, 7 4 11 2 13 1 14 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। 149 यानी कि वह संख्या जो होगी पीपो की जो पूरी संख्या जिससे भरा जाएगा वो क्या होगा 149। अब आपको वीडियो ये बनाया है, ठीक है ना। अभी आपको धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस भेजेंगे, आपको बखूबी लगाओगे, जो क्वेश्चंस फंसेंगे आप पुनः हम उससे क्या करोगे, रिपीट करके पूछोगे, ठीक है। 396, 882, 1404 तीन स्रोत थे, उन तीनों स्रोत को क्या करना, कम से कम संख्या में बनना, भाग विधि से निकाल दी, भाग विधि का गुणनखंड जानेंगे आप लोग, ठीक। अब तीनों को क्या कर, जो आया है 18 मौसा, उससे तीनों संख्याओं में भाग देंगे और जो मिलेगा उन तीनों को जोड़ देंगे तो वो मिल जाएगा हमको पूरी संख्या। कोई भी कन्फ्यूज़न होगा, कोई भी क्वेश्चन से कन्फ्यूजन होंगे अभी हम भेजेंगे, उसको आप लोग बखूबी पहले ये वीडियो पढ़ेंगे उसके बाद उसको करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये वीडियो पर्सनल लोगों के लिए बनाई जा रही है, भले यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है, ठीक है ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।